न वास्तव कश्चिद उपाधिरेश, और ऐसा उपाधि न कश्चिद वास्तव वर्तते, न वास्तव सन्ति। न वास्तव कश्चिद उपाधि ऐसा, ऐसा उपाधि, ऐसा उपाधि न वास्तव वर्तते ते न वास्तवोस्ति। कथम केन कारणेन? क्यों जी? ये जो उपाधि, जिस उपाधि के कारण हम अणु से जीव से शिव को अलग करते हैं, ये उपाधि स्थायी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आज है कल नहीं भी रह सकती है। ईशाद्य माया महदादि कारणम, ये जो ईश, ईश मीन्स लॉर्ड, ईश माने लॉर्ड, मालिक, ये अपनी माया से, अर्थात उन पर जब माया का बंधन होता है तब हम क्या पाते हैं? महदादिकरणम, महतत्व, अहम तत्व वगैरह, ये जो पंचभूतात्मक जगत, प्रपंच जिसको कहते हैं, पांच का समाहार, ये सब हम पाते हैं कब? ना जब भूमा और प्रकृति के द्वारा इन सबों की सृष्टि हो रही है। ये तो अणु नहीं बनाए, ये जो पर्वत, ये जो नदी, ये सब तो अणु नहीं बनाए, भूमा बनाए हैं। तो भूमा पर प्रकृति के प्रभाव से ये सब बनते हैं। और जीवस्य कार्यम सिनु पंचकोशम, और जीव जो अनुमानस है वो क्या करते हैं? अपना रिएक्टिव मोमेंटा से, कृत कर्म के अभुक्त फलों से, संस्कार से, इसको साधारण मनुष्य संस्कार कहते हैं, तो संस्कार से क्या बनाते हैं ना? पंचकोशात्मक शरीर बना लेते हैं। किसी के मन में अभुक्त भावना है कि सुअर के माफिक खूब खाएंगे, ठीक है, वही भावना का मूर्त रूप होगा क्या? दूसरे जन्म में सुअर का शरीर मिल गया। जो चाहा, कहा गया ना कि कली जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, सुअर के माफिक खाना चाहता है, जो मिला वही खाए। तो परम पुरुष कृष्ण उसको क्या कर देंगे? कृष्ण उसको सुअर का शरीर दे देंगे। मन वांछा पूर्ण हो गई है, वही उसकी चाह थी। जिसका संचय करना, केवल संचय करना, इकट्ठा करना, यही रोग है, यही चाह है, वो चींटी बनेंगे या मधुमक्खी बनेंगे? संचय करो, संचय करो। तो जिनकी जैसी चाह होती है, भगवान कृष्ण उस चाह की उसी तरह की पूरी कर देते हैं। तो जीवस्य कार्यम सिनु पंचकोशम, उनकी चाह जिस तरह की थी, उसका मन चाह खूब, तो क्या हम माइल डेज में फास्ट नहीं कर सके? और अगर हिरन के माफिक दौड़ सकते, बोलते बोलते मर गया, तो दूसरा जीवन में क्या है? भगवान कृष्ण को हिरन का शरीर दीजिए, खूब दौड़ो, खूब दौड़ो। अब पीछे पीछे शेर बब्बर दौड़ रहा है, जान जाए, जान जाए, बचाओ बचाओ बचाओ, कृष्ण बचाओ। अरे तुम ही तो बोले थे हिरन के माफिक दौड़ना चाहते थे। तो मनुष्य का यही स्वभाव है। तो जीवस्य कार्यम सिनु पंचकोशम, उनके संस्कार के अनुसार उनको पंचकोशात्मक शरीर मिल जाता है, उनकी जैसी चाह थी। तो दोनों में पार्थक्यता वही है कि उनकी माया से ये विराट जगत की सृष्टि, और जीव का क्या? न जीव के अपने संस्कार के अनुसार, अपने रिएक्टिव मोमेंटा के अनुसार पंचकोशात्मक शरीर, उनका बड़ा, उनकी देह है ये विराट ब्रह्मांड, और जीव के देह है छोटा सा पंचकोशात्मक जगत। यही डिफरेंस। एताब उपाधि पर जीवत, ये जो उपाधिगत भेद, ये जो गुणगत भेद, जैसे उपाधिगत भेद मनुष्य के गुणात्मक भेद होता है ना, कि जो आदमी बहुत बड़े पंडित है, पंडित को शास्त्र में कहते हैं भट्ट, और जो दूसरों के अपने आचरण से सिखाते हैं वो आचार्य। तो जो भट्ट भी है, आचार्य भी है, उनको उपाधि दिया गया भट्टाचार्य, मिस्टर भट्टाचार्य, कमिन कमिन, मिस्टर भट्टाचार्य हो गया। और जो आदमी किसी चतुष्पाठी में अध्यापक को हेल्प करते हैं, लेक्चरर के काम करते हैं,
उनको शास्त्र में कहेंगे क्या? उपाध्याय। अध्यापक के असिस्टेंट है उपाध्याय। उपाध्याय जी प्राकृत में हुआ वाध्याय, पुरानी भाषा में अर्ध प्राकृत में वाझा, वर्तमान भाषा में झा। झा साहब आइए आइए आइए। किंतु भट्टाचार्य से अगर भट्टाचार्य का उपाधि हम हटा लिए और झा साहब से अगर उपाध्याय का गुण भी हटा लिए तो भट्टाचार्य और झा एक बन जाएंगे ना। इस गुणगत पार्थक्य है। जो देउस बस्ती से हट गए और वो देउस कर रहेंगे जी? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो यही बात तो यहाँ भी कहा गया कि ये परम पुरुष में कई उपाधि है। पहला वाला श्लोक में कहा गया उपाधि, और जीव में भी कई उपाधि है, गुणात्मक शब्द है। वो भी अगर हटा दिया गया तो परम पुरुष और जीव, देखिए शिव और जीव एक बन गए, उपाधिगत पार्थक्य हट गया। तो उस दशा में जीव शिव एक सम्यक निराशेन अगर हटा दिया गया तो परो न जीव, पर नहीं रहे, परम पुरुष नहीं रहे और जीव जीव भी नहीं रहे, दोनों एक ही सत्ता हो गए, दोनों ही निर्गुण सत्ता हो गए, निर्गुण में पहुंच गए, नॉन एट्रीब्यूशनल हो गए, गुण राहित्य आ गया दोनों में। राज्यम नरंदस्य भटस्य खेटकस्तैरपेन भटो न। कैसा है जी, एक विशेष व्यक्ति श्रीयुक्त को के साथ हम एक राज्य जोड़ दिए, तब वो राज्य का मालिक, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? राजा। राजा से सौर शनि मागधी प्राकृत में रा से वर्तमान भाषा में राय। बहुत लोगों का राय टाइटल देखोगे संस्कृत राजा शब्द से आया। रावा से मालवीय और महाराष्ट्री प्राकृत में रावा, और रावा से वर्तमान मालवीय और मराठी में राव। राव माने राजा। अभी राजा नहीं है, अभी नौकरी करता है। तो किसी व्यक्ति के साथ अगर हम राज्य उपाधि जोड़ दिए तो उसको कहेंगे राजा। और किसी आदमी के साथ अगर हम गदा उपाधि दे दिए, बड़ा सा गदा, भीम के माफिक, नारायण का एक नाम है गदाधर, हाथ में गदा है, गदा को अंग्रेजी में क्लब कहते हैं। तो किसी आदमी के हाथ में अगर गदा दे दिए तब हम उसको क्या कहेंगे? कहेंगे पहलवान। मगर वो जो राजा से अगर राज्य छीन लिए और पहलवान से अगर गदा छीन लिए तब राजा राजा नहीं रहे, पहलवान भी नहीं रहे, दोनों साधारण मनुष्य बन गए। ठीक वैसा ही परम पुरुष से अगर महदादिकरण हम हटा दिए और जीव से अगर पंचकोशात्मक भाव हटा दिए तो जीव शिव एक बन गए, दोनों परम शिव निर्गुण तत्व बन गए। तो साधना है क्या? न यही उपाधि को हटाना, इसी उपाधि को हटाना है साधना। उपाधिगत जो अस्मिता है, उपाधिगत जो घमंड है, इसे हटाना है।